हेलो हेलो। यस ठीक है। नेटवर्क सर। था तो मैं दूसरा कनेक्ट किया हूँ। एक मिनट में शेयर करता हूँ फिर से। इट इज विजिबल टू ऑल। यस सर। श्वेता, क्या कुछ श्वेता बोल रही थी ना तभी? हाँ सर। हाँ, क्या बोल रही थी, बोलो दोबारा। सर डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में जितना भी रिएक्शन होता है, सपोर्ट रिएक्शन और मेंबर फोर्स, उसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन के द्वारा फाइंड आउट किया जा सकता है, जबकि इनडिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। हाँ, इनडिटर्मिनेंट में नहीं होता है। देखो, तो यहाँ पर एक क्या हम लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे रिएक्शन होते हैं या फिर जितने भी मेंबर फोर्स होते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए उतना ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन होने चाहिए। ठीक है, उतने ही इक्विलिब्रियम होने चाहिए। अगर मेरा एक इक्विलिब्रियम कम हो, इक्वेशन कम हो गया, मीन्स वो हमारा उतना ही डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी आ गया। ठीक है, उतना ही इनडिटर्मिनेसी आ गया। स्ट्रक्चर स्टेबल अनस्टेबल भी इसमें होता है। मीन्स अगर मेरा जो भी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अगर माइनस में आ गया, ठीक है, तो अनस्टेबल हो गया। प्लस में आ गया तो स्टेबल हो गया। ठीक है, या फिर जीरो आ गया तो ये स्टेबल हो गया। मीन्स माइनस प्लस में भी जाता है, मैकेनिज्म हो जाता है, और ये जीरो रहेगा तो स्टेबल हो गया। ठीक है, हेलो। अगर प्लस में जाता रहेगा तो मेरा क्या होगा कि इतना इनडिटर्मिनेट हो गया, इतने डिग्री से इनडिटर्मिनेट हो गया। ठीक है, अगर माइनस में आ जाता है मीन्स अनस्टेबल हो गया हमारा, वो अभी सही से स्ट्रक्चर नहीं है। मीन्स उसको हम कुछ और उसमें ऐड करना पड़ेगा हमको, उसमें कोई और मेंबर ऐड करने पड़ेगा, या फिर उसमें सपोर्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, या फिर मेंबर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, इस तो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। इनडिटर्मिनेसी कितने टाइप की होते हैं? दो टाइप की, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या कहती है? इट इज रिलेटेड टू द अननोन फोर्सेस इन द गिवन स्ट्रक्चर और मेंबर्स। मीन्स इसमें अननोन की बात करते हैं, जितने भी अननोन होंगी, मीन्स हमारा फोर्सेस या रिएक्शन जो भी अननोन होंगी वो इसमें हम काउंट करेंगे। ठीक है, और काइनेमेटिक में क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन्स अवेलेबल अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन्स ये कितना डिग्री से हमारा इंडिटर्मिनेट है या कितना डिग्री से इनडिटर्मिनेट है, ये इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, अब ये नीचे हमने यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ये अभी हम बाद में बताएंगे क्या है। इससे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसको हम डिनोट करते हैं DSE से। ठीक है, और इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है? DSI। अब एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू अननोन्स। अननोन्स कौन से अननोन्स? मीन्स हमारे जो भी सपोर्ट्स लग रहे हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट्स जो लग रहे हैं, एक्सटर्नल रिएक्शंस, जो सपोर्ट्स पे जितने भी रिएक्शंस लग रही हैं वो हमारे अननोन किस में आ गई? एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में आ गई। ठीक है, जैसे कोई स्ट्रक्चर मेरा बना हुआ है, तो कोई स्ट्रक्चर में अगर हम कुछ पूछें कि ये स्ट्रक्चर एक्सटर्नली कितना इनडिटर्मिनेट है, या फिर ये दूसरा वर्ड में पूछे हम कि ये स्ट्रक्चर कितना इंटरनली इनडिटर्मिनेट है। बात समझ रहे हो सभी? यस सर। मीन्स हमारा क्वेश्चन को मीन्स कितने भी टाइप से पूछ सकता है। तीन टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया तुमको, ट्रस दे दिया, बीम दे दिया, या फिर पिन जॉइंटेड तुमको दे दिया, मीन्स रिजिड बॉडी दे दिया या फिर जॉइंटेड बॉडी दे दिया, तो उसमें क्या पूछ सकता है कि ये स्ट्रक्चर हमारा कितना डिग्री एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है, या फिर पूछ सकता है ये स्ट्रक्चर कितना एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है, या फिर पूछ सकता है ये स्ट्रक्चर कितना स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है।
मीन्स अगर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट पूछेंगे तो हमारा दोनों को कंबाइन कर देना है। किसको किसको? एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है? यहाँ पर ds इज इक्वल टू DSC प्लस DSI, मीन्स टोटल हम अभी काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो, यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर पे हम बढ़े हैं, क्या? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो इसमें मैंने नोट्स लिखा है, देखो यहाँ ध्यान से दिख रहा होगा, छोटा सा एक नोट्स है। क्या है? The structure is called statically determinate if it can be analyzed using equations of equilibrium। जैसा भी कौन बोली थी? श्वेता बोली थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, the structure is called statically determinate if we can analyze using equations of equilibrium। अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके हम कुछ भी स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करते हैं तो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, आप फिर नीचे देखो नोट्स मैंने लिखा है, यहाँ पे पढ़ो। इफ द गिवन मेंबर और स्ट्रक्चर cannot be analyzed using equilibrium equations, then they are called statically indeterminate structure or hybrid or redundant। यहाँ पे ये R लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे R लिखा हुआ है, redundant structure। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे निकालेंगे हम? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए मींस अननोन्स माइनस नोन्स, अननोन्स माइनस नोन्स। तो इसमें अननोन्स क्या हो जाएंगे हमारे? एक्सटर्नल फोर्स सपोर्ट्स में भी हमारा अननोन होगा, इंटरनल रिएक्शन में भी हमारा अननोन्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं किसमें? रिजिड बॉडी में, रिजिड स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में हम देखने जा रहे हैं, सॉरी, रिजिड स्ट्रक्चर में हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले हम अननोन्स देखेंगे कि इसमें रिजिड स्ट्रक्चर में अननोन्स क्या है, कहाँ होता है, कौन कौन सा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? अननोन, अननोन्स कौन सा? एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस और कंसीडर एज अननोन्स। मींस रिजिड स्ट्रक्चर में हम जो भी एक्सटर्नल हमारे सपोर्ट रिएक्शंस होंगे उसको हम अननोन मानेंगे। ठीक है, और इंटरनल रिएक्शंस जो होंगे उनको भी हम यहाँ क्या मानेंगे? अननोन्स मानेंगे। जो मेंबर फोर्सेस होते हैं ना, इंटरनली होते हैं ना मेंबर फोर्सेस, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कौन कौन से मेंबर फोर्सेस होते हैं। हेलो, बेंडिंग फोर्स, शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स। एक होता है टॉर्सनल मोमेंट भी होता है। यस सर। हाँ, 4 होते हैं। ठीक है, तो चारों को हम काउंट करेंगे तो वो हमारे इंटरनल रिएक्शंस क्या हो गए? मीन मेंबर फोर्सेस हो गए, उनको अननोन्स मानेंगे। ठीक है, इन 2D एनालिसिस इन ईच मेंबर देयर विल बी 3 इंटरनल मेंबर फोर्सेस। 2D में 3 होते हैं और 3D एनालिसिस में कितने होते हैं? इन ईच मेंबर्स देयर विल बी 6 इंटरनल मेंबर फोर्सेस, 6 होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान देना, 2D में कितना इंटरनल बोला है? इंटरनल फोर्सेस, मेंबर फोर्सेस 3। ये यहाँ पे ध्यान से लिखना कि 3 होते हैं, इसका भी आगे काम आएगा। ठीक है, फिर 3D में कितना होता है? 6 होते हैं। ये भी अभी फॉर्मूले में याद आगे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो,
और हमारे पहले अभी तो मैंने अननोन्स निकाले, फिर नोन कौन से होंगे? अभी तो मैंने अननोन्स निकाला है ना। अननोन्स कौन कौन से निकाला हमने? निकाला एक एक्सटर्नल रिएक्शंस निकाले, वो अननोन मान लिया हमने, और उसके बाद जो मेंबर्स पे फोर्सेस लग रहे हैं उनको हमने अननोन्स मान लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर नोन किसको मानेंगे? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और कंसीडर्ड एज नोन्स। मींस हमने क्या किया, जितना भी रिएक्शंस थे उनके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी होने चाहिए ना। पहले ही हमने नोट्स में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आनी चाहिए। ठीक है, जिससे हम एनालाइज कर सकें स्ट्रक्चर को। तो नोन्स में हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कंसीडर करेंगे। 2D के लिए हमारे 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं, और 3D के लिए हमारे 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। ये तो हो गया हमारा कौन सा, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस नोन हो गई। फिर नोन और क्या हो सकते हैं हमारे? अभी हम लोगों ने और देखा है कि क्या देखा है, नोन्स हो सकते हैं हमारे रिलीज रिएक्शंस। कितने रिएक्शन को हमने रिलीज कर दिया, जो हमारे फोर्सेस पे लग रहे थे ना, जो फोर्सेस हमने अगर रिलीज कर दिया तो मींस कितने भी रिएक्शंस हमने रिलीज कर दिया, वहां पे कितने फोर्सेस रिलीज कर दिया, वो भी तो हमने काउंट किया है ना। हेलो, यस सर। वो भी हम लोगों ने काउंट किया है। ठीक है, तो अभी हमने 3D के लिए हम निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं 3D के लिए? स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में हमने क्या पहले फॉर्मूला लिखा था, अननोन्स माइनस नोन्स। तो हमारा यहाँ अननोन्स कितने हो गए, मींस अगर यहाँ पे काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अननोन्स कौन कौन से हो गए? मींस हमारे क्या पहले फॉर्मूले में था, एक्सटर्नल रिएक्शंस। एक्सटर्नल रिएक्शन मींस RE प्लस 3 into M। फिर हमारा क्या था उसमें, इंटरनल मेंबर्स या इंटरनल फोर्सेस कितने लग रहे थे? 3D में कितने लगते हैं? हेलो, सॉरी, 2D में कितने लगते हैं? 3 सर। 3, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे बताया था अननोन्स हमारे ये हैं, इन ईच मेंबर देयर विल बी 3 इंटरनल मेंबर फोर्सेस। तो हमने मेंबर फोर्सेस को क्या माना है, अननोन्स माना है। तो रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शंस प्लस 3 into मेंबर, मींस हर मेंबर में कितना लगेगा, 3 फोर्सेस लगेंगे। एक मेंबर पे कितना, 3 फोर्सेस, तो 3 into M मींस मेंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमारा दिख जाएगा। ठीक है, फिर माइनस नोन्स। नोन कौन कौन से हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्लस कौन से हैं, रिलीज रिएक्शन। तो 3 into J मींस ज्वाइंट, एक ज्वाइंट पे कितने हमारे कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। तो एक ज्वाइंट पे कितने, एक मेंबर पे कितने इक्वेशन लग सकते हैं, एक ज्वाइंट पे कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लग सकती है, 3 लगती है ना। यहाँ पे देखो लिखा है हमने 2D के लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 2D एनालिसिस में, 3 into J ज्वाइंट्स पे प्लस RR रिलीज रिएक्शंस। यहाँ पे नीचे देखो अननोन हमने क्या माना है, रिलीज रिएक्शन को भी नोन माना, सॉरी नोन माना है रिलीज रिएक्शन को भी। तो यहाँ 3J प्लस RE, सॉरी RR, ठीक है, ये रिलीज रिएक्शन। तो ये अननोन, टोटल अननोन माइनस टोटल नोन्स, ये हमारा निकल जाएगा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। हमने फॉर्मूले को अरेंज कर दिया, तो यहाँ के निकल गया हमारा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ये सबको समझ में आया? यस सर। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी जब क्वेश्चन देखोगे आगे जो क्वेश्चन बने हुए हैं उससे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2D के लिए। ठीक है, ये हो गया 2D के लिए। अभी मैं 3D के लिए क्या देखूं, 3D में हमने क्या बताया था, कितने अननोन्स होते हैं, कितने नॉन मेंबर्स उसमें होती हैं, 6 होती है ना। देखो हमने यहाँ पीछे में बताया था, नीचे में लिखा हुआ है ईच मेंबर्स देयर विल बी 6 इंटरनल मेंबर फोर्सेस। एक मेंबर में कितने फोर्सेस होते हैं, 6। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिएक्शंस प्लस 6 into मेंबर, कितने मेंबर हैं।
मीन्स एक मेंबर में 6 होते हैं, तो जितने मेंबर होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस नोन्स, नोन्स कौन से, 6 क्या है यहाँ पे हमारा, 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, और किसके लिए है, 3D के लिए है। तो एक ज्वाइंट्स पे कितने, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं, तो इनटू ज्वाइंट्स, जितने ज्वाइंट्स होंगे प्लस रेली रिएक्शन, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस अमित, सर। अमित, अमित है कि नहीं है? धारिणी, Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. जिसको भी नहीं समझ सर में आ आपका रहा, वॉइस कट रहा, थोड़ा सा मेरा भी नेटवर्क इशू हो रहा बार बार। अच्छा ठीक है, चलो किसी तरह मैनेज करो, है ना। अच्छा ठीक है, एक फॉर्मूला मैं देखता हूँ। एक मैंने ये फ्रेम लिया है, ठीक है, ये फ्रेम लिया है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पर मेंबर है वर्टिकल, और 1 2 3 4 हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया, अब यहाँ पे मैंने सपोर्ट्स दिया हुआ है, ये सारे सपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये सपोर्ट्स हैं। तो हम लोग जानते हैं फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं, अमृत, 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 ये भाग गया क्या कि है? चलो चला गया, ठीक किया। अमृत तो जिसका नहीं है ना, कितने रिएक्शंस होती हैं उस पे, हिंज पे, सॉरी फिक्स पे, कोई बोलेगा? रिएक्शन सर, कितने होती हैं? 3 रिएक्शन होता है सर। 3 रिएक्शन होती हैं 3। फिक्स पे, ठीक है। रोलर पे कितने होती हैं? 1 वर्टिकली लगता है जो, ठीक है, और फिर हाँ 1 होता है। हिंज पे कितनी होती हैं? 2 सर। 2 रिएक्शन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लगता है और एक वर्टिकल लगता है, ठीक है। फिर रोलर पे कितनी हमारी आ गई यहाँ पे, रोलर पे कितनी लगती है? हेलो, 2 सर। 2 लग रही है, ठीक है। ये हमारा गाइडेड रोलर है, ये गाइडेड रोलर है, ठीक है। ये हमने थोड़ा ऊपर में डैश डैश करना भूल गए, ये गाइडेड रोलर है, ठीक है, ये गाइडेड रोलर है, इस पे 2 लगेंगी। और ये हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर है, इस पे भी 2 लगेंगी। तब यहाँ पे देखो अननोन हमारा एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी आ गई, पहले पे 3 है, दूसरे पे 1 है, तीसरे पे 2 है, चौथे पे 2 है, पांचवे पे 2 है, 3 + 1 + 2 + 2 + 2 बराबर 10 हो गया, ठीक है। ये हमने काउंट कर लिया। फिर अननोन हमने किसको माना था, इंटरनल फोर्सेस को माना था, ठीक है, इंटरनल मेंबर फोर्सेस को माना था। तो 3, एक मेंबर पे 3 फोर्सेस लग रहे थे, तो इंटू m, तो 3 इंटू कितने मेंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, तो 3 × 9 बराबर 27 हो गया, ठीक है। फिर नॉन हमने किसको माना था, नॉन हमने माना था नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को हमने माना था ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, ज्वाइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्वाइंट हो गए इंटू 3 बराबर कितना आ गया, 30। अब यहाँ पर कोई स्पेशल हमारा ज्वाइंट्स दिए हैं कि नहीं दिए, दिए हैं कोई, कहीं पर भी किसी इस फ्रेम में कहीं पर लगा हुआ है स्पेशल ज्वाइंट? नहीं सर। नहीं लगा, सर। नहीं लगा है, मीन्स यहाँ पर कोई भी रिएक्शन जो है रिलीज नहीं हुआ है, मीन्स रिलीज रिएक्शन हमारा 0 है, ठीक है। तो इसको अरेंज करेंगे हम, हमारा RE कितना है 10 प्लस 3m कितना है 27 माइनस ये हमने क्या दिया 3j 30 है, प्लस RE RR बराबर 0 है, काउंट करके हमारा DS कितना आ गया 7। तो ये क्या कहलाता है यहाँ, this shows that if you want to analyze this structure or frame, then you can calculate only
कितना है 30 forces with 30 equilibrium equation. But if you want to calculate 37 forces, then you need 7 more equation, equilibrium equation. Means हम क्या कर रहे थे 37 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अगर फोर्सेस को अगर हमको कैलकुलेट करना है या एनालाइज करना है तो हमको कितनी चाहिए 37 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी चाहिए. बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी अवेलेबल है हमारे पास 30 है ना. मींस हमारे पास 7 कम है, 7 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कम है तो 7 और हमको चाहिए. मींस ये कितना है 7 डिग्री से क्या है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है. दिस स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट विथ 7 डिग्री. ठीक है. हेलो. यस सर. ओके समझ में आया. मींस 7 इसमें और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कोई स्पेशल इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी जिससे ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा. मींस ये इसका ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा. अभी ये क्या है सॉरी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा. अभी ये कैसा है ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. एक हमने ये 3D फ्रेम लिया है. 3D फ्रेम कैसे दिख रहा है सभी को. हेलो. यस सर दिख रहा. ये 3D है. ठीक है. मींस ये एक जैसे टेंट नहीं लगाते हैं हम लोग, जो टेंट लगा हुआ होता है, ये ऊपर की छत हो गई ऐसे और ये नीचे सपोर्ट्स हो गए. एक ये पीछे में सपोर्ट दिया हुआ है वो सपोर्ट्स हो गए. ठीक है. यहाँ पर हमने फिक्स किया, फिर क्या किया हिंज किया, रोलर सपोर्ट दिया, इधर रोलर सपोर्ट दिया. तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि 3D स्ट्रक्चर में कितने सपोर्ट्स होते हैं हिंज फिक्स पे. फिक्स पे हमारे 6 रिएक्शंस होती हैं, 6 रिएक्शन होती है. ठीक है. याद रखना. हाँ 3D कंडीशन में हमारा जो फिक्स सपोर्ट्स होता है उसमें 6 रिएक्शन होती है. और जो हिंज होता है हिंज पे 2D में कितनी होती थी हिंज पे 2D में हिंज पे 2 होती थी. 2 सर. 2 होती थी. ठीक है. बट यहाँ 3D में हमारा कितनी होंगी 3 होंगी. ठीक है 3 होंगी. और हमने क्या काउंट किया था जो रोलर सपोर्ट होता है उसमें चाहे 2D हो या 3D हो उसमें दोनों में एक ही रिएक्शन होता है. कौन सा वर्टिकल रिएक्शन होता है. ठीक है. तो अभी सभी लोग काउंट कर सकते हो इसको. अननोन हमने एक्सटर्नल रिएक्शन माना है RE को काउंट करेंगे 6 यहाँ पे है 3 + 1 + 1 6 + 3 + 1 + 1 बराबर 11 आ गया हमारा कौन सा एक्सटर्नल रिएक्शन. उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं हर मेंबर पे कितने फोर्सेस लगते हैं 6 फोर्सेस लगते हैं 3D कंडीशन में. 3D कंडीशन पे एक मेंबर में 6 फोर्स लगते हैं. तो 6 × m मींस मेंबर मींस 6 यहाँ पे हो गया इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. और मेंबर्स कितने हो गए हमारे फोर्सेस हो गए 6. और कितने मेंबर है यहाँ पर ऊपर के 4 हो गए और नीचे के 4 हो गए. टोटल 8 हो गए. मींस 6 × 8 बराबर कितना 48 आ गया. ठीक है. उसके बाद कितने ज्वाइंट्स हैं इसमें. हेलो. इसमें कितने ज्वाइंट्स हैं इस स्ट्रक्चर में. हमने देखा है कि एक स्ट्रक्चर 8 है. 8 कैसे है क्योंकि 3D कंडीशन में हमारा कितने होते हैं हमने बताया कि 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगती है हर ज्वाइंट्स पे. तो इसमें ज्वाइंट्स कितना है 1 2 3 4 और नीचे 4 ये 1 2 3 4 तो 8 हो गए. 6 × 8 बराबर 48 आ गया. ठीक है. अननोन इसमें नॉन रिएक्शन रिलेटेड रिएक्शन कोई है यहाँ पे कोई स्पेशल ज्वाइंट्स लगा हुआ है क्या. नहीं लगा हुआ है. यहाँ पर कोई स्पेशल ज्वाइंट्स नहीं लगा हुआ है. तो यहाँ पर रिलेटेड रिएक्शन हमारे कितना हो गई 0 हो गई. इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 11. मींस यहाँ पर दिस स्ट्रक्चर इज इनडिटरमिनेट विथ 11 डिग्री. इसकी इंडिटरमिनेसी आ गई कितनी 11 डिग्री. ठीक है.
हेलो हेलो यस यस सर। सर। ठीक है, इस तरह तुम लोगों ने यहाँ भी काउंट कर लो ये सारा, जो भी स्पेशल अगर कोई जॉइंट्स दे देंगे तो वहां पर रिलीज रिएक्शन आ जाएंगे उतनी। जैसे एक यहाँ पे जॉइंट लगा है, एक यहाँ, ये 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है भी 2D स्ट्रक्चर है, ये मीन्स फ्रेम है 2D। तो यहाँ पर एक फिक्स बीम दिया, फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट दिया है, यहाँ पर रोलर दिया हुआ है। तो हम लोग काउंट कर लेंगे, टोटल रिएक्शन काउंट कर लेंगे कितने लग रहे हैं, उसके बाद फिर रिलेट रिएक्शन काउंट कर लेंगे। यहाँ पर कितनी रिएक्शन रिलीज हो रही है, 1 2 यहाँ पे हो रही है, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे है, 1 2 3 4 टोटल रिलीज रिएक्शन हम निकाल लेंगे। यहाँ पर रिलीज रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, हेलो, रिलीज M-1 सर। हाँ, समीशन ऑफ M-1, M-1 ये है, ठीक है। मीन समीशन हमको सम करना है सारे को, इस पे भी निकालना है, प्लस इस पे निकालना है, प्लस इस पे निकालना है। तो सभी को जोड़ लिए तो यहाँ पर 6 आ गया रिलेटेड रिएक्शंस। अब इस फॉर्मूले में रख के हमारा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आ गया कितना, 3 डिग्री। मीन्स ये 3 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। इसी तरह ये भी तुम क्वेश्चन करने लगा सभी लोग। ओके, फिर आगे बढ़े। हेलो, यस सर। यस सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसका हमने तो एक लॉन्ग मीन्स देखा है कि मैं फॉर्मूला लगा लगा के निकाल रहा हूँ, ठीक है। बट शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। जैसे सबसे पहले हम बोला थे कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या करेगा, उसको 3 टाइप से पूछ सकता है। 3 टाइप से कैसे पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि ये जो फिगर या स्ट्रक्चर है वो कितना एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितना है, मीन्स एक्सटर्नली कितना इंडिटर्मिनेट है। या फिर पूछ सकता है ये कितना इंटरनली कितना स्टैटिकली इंटरनली कितना इंडिटर्मिनेट है। या फिर कंबाइंड पूछ सकता है कि ये कितना स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट है। मीन्स 3 टाइप से पूछेगा, ठीक है। तो 3 टाइप से पूछेगा तो तुम लोग जवाब दे सकते हो। कैसे देख सकते हो, ये सारा काउंट करके। तो काउंट कैसे करोगे, जैसे पहले हमने पहले क्या निकाला था, एक फॉर्मूला था पहले, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते थे इससे, अननोन माइनस नोन से। तो ये जो हमारा ये अलग अलग अभी कर रहे हैं, इनको भी काउंट करोगे तो ऐसे ही अननोन्स माइनस नोन्स में आएगा। बट ये इजी है थोड़ा। कैसे इजी है देखो आगे, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो आर ई क्या है यहाँ पे हमारा, आर ई क्या बोलते हैं अभी यहाँ पर, हेलो हेलो, एक्सटर्नल रिएक्शन सर। एक्सटर्नल रिएक्शंस, ठीक है। आर ई हमारा एक्सटर्नल रिएक्शंस हो गया, माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं 2D डायरेक्शन में या 2D फिगर में, किसी भी मेंबर पे कितनी होती हैं, 3 होती हैं। यस सर। अगर हमको ये रिएक्शंस निकालना है तो कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहिए, 3 चाहिए, सभी को मालूम है, ठीक है। तो आर ई माइनस 3 ये हो गए 2D स्ट्रक्चर में, ठीक है। और आर ई माइनस 6 ये किस में हो गई, 3D स्ट्रक्चर में। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकल गया। देन अभी हम निकालते हैं इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अच्छा, इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने के लिए देखो थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला कैसे हो गया ये। अब इसमें हुआ क्या है कि हर मेंबर पे 3 क्या लग रहा है, हर मेंबर पे 3 क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है सर। 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अभी हम आगे बता चुके हैं, ठीक है, मैं सॉरी पीछे बता चुके हैं कि 3 मेंबर्स, एक मेंबर पे 3 फोर्सेस लगते हैं। इंटरनली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हर मेंबर पे 3 फोर्स लग रहे हैं। माइनस क्या है, एक ज्वाइंट पे कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लग रही हैं, 3 लग रही हैं, ठीक है। तो और ये 3 मीन्स 3 हम पहले ही यहाँ इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 माइनस कर दिए।
अगर यहाँ भी लगा चुके हैं और यहाँ पर बार बार लगाएंगे तो ज्यादा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, इसलिए मैंने -3 लिख दिया। फिर और हमने क्या काउंट किया था कि उसमें कुछ रिलेट रिएक्शन भी तो आ रही थी, है ना, उसमें रिलेट रिएक्शन भी आ रही थी, तो हम उसमें रिलेट रिएक्शन को भी काउंट कर लिए। तो ये बन गया हमारा 2D स्ट्रक्चर के लिए एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? DSI इक्वल टू 3M माइनस 3J माइनस 3 प्लस RR। ये बन गया हमारा कितना? 2 डायमेंशनल के लिए स्ट्रक्चर के लिए। अब 6 के लिए बनाना है, 3 डायमेंशन के लिए बनाना है, तो 6 से हम कर देंगे। मीन्स हर मेंबर में 6 फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस होते हैं, और एक जॉइंट्स पे कितने 6 इक्विलिब्रियम का इक्वेशंस होती हैं। तो 6 पहले ही हम यहाँ काउंट कर चुके हैं एक्सटर्नल में, तो 6 यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस जितनी रिलेट रिएक्शंस आएंगी। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब क्या हम देख रहे हैं, शॉर्टकट मेथड ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। मींस ये हमने क्या किया था, ये एक एक पार्ट में निकालने के लिए किया था। एक एक पार्ट में मींस हम एक्सटर्नल भी निकाल सकते हैं और इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के निकालने के लिए हमने यहाँ किया था। अब ये बहुत लंबा सा हो गया फॉर्मूला, ठीक है, ये बहुत लंबा फॉर्मूला हो गया, याद करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसका सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे नीचे मीन्स हम देख के ही बता सकते हैं कि ये इंटरनली कितना इनडिटरमिनेट है, ये इंटरनली कितना इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है ये इंटरनली। ठीक है, ये हम देख के ही बता सकते हैं। कैसे देख के बता सकते हैं? DSI इज इक्वल टू 3C माइनस RR। अब यहाँ C क्या कर रहा है? C क्या इंडिकेट कर रहा है? C यहाँ इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, मीन्स कितना क्लोज्ड लूप बन रहा है। सपोज ये मान लो एक स्ट्रक्चर बना है, सॉरी फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, ये एक फ्रेम बना हुआ है, मीन्स एक इधर मेंबर लगा दिए, एक मेंबर इधर लगा दिए, एक ऊपर मेंबर। अगर मैंने एक नीचे मेंबर लगा दिया तो ये कौन सा लूप बन गया? ये लूप क्लोज हो गया ना। हेलो, यस सर। ये देखो क्लोज्ड लूप हो गया। तो यहाँ कितना क्लोज्ड लूप है? यहाँ पे कितना क्लोज्ड लूप है? 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर में कितना है? 1। यहाँ भी 1 है, ठीक है। बट यहाँ पर बट यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3D स्ट्रक्चर में, और 2D स्ट्रक्चर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जो पहले हमने क्वेश्चन किया है उसी को ले लो। यहाँ पर DSC हम क्या निकालते हैं? DSC निकालते हैं RE माइनस 3 मीन्स एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस 3। तो एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी है यहाँ पर? फिक्स सपोर्ट पे कितनी लगती है? 3 लगती है, रोलर पे 1 लगता है, हिंज पे 2 लगता है, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में 2 लगता है, वर्टिकल गाइडेड रोलर में 2 लगता है। तो टोटल हो गई कितनी? 10 यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल सपोर्ट हो गए, माइनस 3 कितना? 7 आ गया, ठीक है। फिर DSI यहाँ पे क्या है? इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने हैं, तो 3C माइनस RR। तो 3 इंटू C कितना है यहाँ पे? यहाँ कोई C क्लोज लूप दिख रहा है इसमें फिगर में? हेलो, नो सर, नहीं दिख रहा है, तो 0 हो गया, ठीक है। क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे क्लोज लूप 0 हो गया, तो 3 इंटू 0 माइनस 0 बराबर कितना? 0 आ गया। तो तुम्हारा यहाँ टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ गया? टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 7 प्लस 0 बराबर कितना हो गया? 7। मीन्स ये स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हारा 7 डिग्री से क्या है? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। कितना? 7 डिग्री से स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। मीन्स इसमें हमको 7 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ज्यादा चाहिए। कुछ स्पेशल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यहाँ पे लगाएंगे तो जाके ये हमारा स्ट्रक्चर डिटरमिनेट बनेगा, ठीक है। हेलो,
यस सर। ठीक है। अभी एक मैंने क्वेश्चन पहले लिया था, एक क्वेश्चन ये लिया था, ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया था, उसी को अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो यहाँ ऊपर में क्लोज लूप बन रहा है ना, यस सर। ऊपर में क्लोज लूप बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। 3D के लिए है तो 6C माइनस RR, तो यहाँ 6 × 1 हो जाएगा बराबर 6। तो हमारा कितना एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी थी, 11 है यहाँ पर, 6 7 और 3 ये 10 हो गई, और 1 यहाँ पे 11 माइनस 6 हमारा क्या थे, इक्वेशंस थी। ठीक है, तो ये 5 आ गया, तो 6 इधर आ गया हमारा कौन सा, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और प्लस हमारा एक्सटर्नल का, तो टोटल हमारा 11 आ गया। मींस ये 11 डिग्री से क्या है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना सभी को आ गया समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। अच्छा, तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, केवल देख रहे हो? क्योंकि नोट्स तो हम दे देंगे, उससे पढ़ लेना सभी लोग, बट इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर बहुत लोग ज्वाइन है बट कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं देख रहा हूँ सभी यहाँ से बाहर जा रहा है। नहीं सर, सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन मैं और लिया हूँ यहाँ पे, एक मैंने कैंटिलीवर बीम लिया है, ठीक है, और उसको क्या किया है, प्रॉप्ड बना दिया है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बना दिया है। अच्छा, कैंटिलीवर और प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या डिफरेंस है, अमित कुमार परमानी? सर प्रॉप्ड कैंटिलीवर में एक सपोर्ट छोटा सा दिया रहता है सर। सपोर्ट्स दिया रहता है, तो उस सपोर्ट्स को क्या नाम देंगे हम? प्रॉप, उसको बोलते हैं प्रॉप्ड। ठीक है, याद रखना सभी लोग, यहाँ पे उसको प्रॉप्ड बोलते हैं। जो हमारा वो क्या होता है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। अगर कैंटिलीवर बीम हम देख लें केवल, तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, वो स्टैटिकली डिटरमिनेट होता है, बट जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर होता है वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होता है। अभी देखो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके ही देख सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, हमारा स्टैटिकली एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी कितना आ गया, RE माइनस 3, तो ये सॉल्व करते हैं तो 1 आ गया। अब यहाँ पे टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना, DS हमारा क्या आ गया, स्टैटिकली इनडिटरमिनेसी कितना आ गया, 1। मीन्स ये 1 डिग्री से क्या है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। मीन्स ये स्ट्रक्चर हमारा अभी स्टेबल नहीं है, सॉरी स्टेबल है, बट ये क्या है हमारा, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, ये डिटरमिनेट नहीं है। बट वही अगर हम यहाँ पे देखें, काउंट करें इस फिगर में, तो ये स्टैटिकली डिटरमिनेट आता है, क्योंकि यहाँ स्टैटिकली जो डिग्री आती है इसकी वो 0 आ जाती है। मीन्स यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हमको जरूरत नहीं है अभी, ये फुली सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स जितने भी रिएक्शंस या सपोर्ट्स हैं उतने ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी यहाँ वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा तुम लोग एक बार दोबारा फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये अभी ओवर हो चुका है।